पहली है देव अंतर सेवा। देव अंतर सेवा यानी कि जब कोई व्यक्ति कृष्ण को कहता है प्रभु अब बहुत दुख दे दिए, मैंने झूठा देख लिया, धोखेबाज है ये जीवन, कोई स्त्री पुरुष किसी का नहीं है, कोई संसार रिश्तेदार किसी का नहीं है, मैं मान गया हूं तुम ही सब कुछ हो। और सोमवार के दिन फिर शिव जी को जाके ये डायलॉग मार रहा होता है, मंगलवार को हनुमान जी को डायलॉग डाल रहा होता है, हनुमान जी आपके बिना कुछ नहीं हो सकता, बुधवार को चंद्रमा को बोल रहा होता है, बृहस्पतिवार को केले के पेड़ को बोल रहा होता है, शुक्रवार को संतोषी माता को बोल रहा होता है, शनिवार को तेल चढ़ा रहा होता है, यही डायलॉग बोल रहा होता है, और संडे के दिन छुट्टी होती है तो रिश्तेदारों को बोल रहा होता है। तो देव अंतर सेवा, जब आप एक ही बात को अलग अलग देवताओं को बोलते रहते हैं, इसका मतलब आपने आज तक भगवान से प्यार नहीं। ये नोट कर लो, चेक कैसे करेंगे हमारा भगवान से प्यार है कि नहीं। इफ एनीवेयर, कहीं पर भी कभी भी आपके मन में किसी देवता को ये प्रार्थना करने का मन आ जाए, कई बार लोग बोलते हैं ना कि बड़ा तकलीफ हो रही है, मैं बीमार हूं, क्या पता वो बता रहे हैं बाबा जी का धागा बांध ले तो ठीक हो जाए। बोले आप तो कृष्ण भक्त हैं ना, बोले हाँ भक्ति माला तो कर रहे हैं, लेकिन अब कृष्ण सुन ही नहीं रहे तो क्या करें, बाबा जी का धागा बांध ले। इच्छा आई ना आपके मन में, कृष्ण टेस्ट कर रहे थे, कल ही तो ठीक होने वाला था लेकिन आज ही तूने अपनी श्रद्धा को तोड़ दिया, प्यार नहीं था। जैसे पिक्चर में दिखाते हैं ना, आज नहीं आई ना तो मैं शादी कर लूंगा, ओ वहां से बस में बैठ जाती है, यहाँ शादी हो रही होती है, तब वो वहां पहुंचती है, तब पता चलता है बोले अरे तुमने इतने साल वेट किया, एक दिन वेट नहीं कर सकते थे। क्या पता कृष्ण आज ही आपको ठीक करने वाले थे, लेकिन आज ही आपने अपना प्यार तोड़कर दिखाया, हम तो अन्य देवता अन्य बाबा जी की शरण में चले गए। वेट एंड वॉच, लेकिन ये होता नहीं क्योंकि अनब्रेकेबल नहीं था ना, ब्रेक हो गया प्रेम, प्रेम टूट गया, प्रेम था ही नहीं, आसक्ति थी, भगवान को खाली फॉर ग्रांटेड लेकर औपचारिकता के रूप में अगरबत्ती आरती और माला चढ़ा रहे थे। भगवान नहीं जान रहे हैं आपके मन में क्या, क्यों खड़े हो, किस भाव से आए हो, सब पता है। तो देव अंतर सेवा पहला नियम जो भगवान की शरण में जाने नहीं देता। दूसरा, स्त्री समागमों, जो लोग अपनी पत्नी पति, संसार में स्त्री पुरुष पुरुष स्त्री, ये जो आसक्ति है, जब तक ये है आप कृष्ण की ओर नहीं जा सकते। कृष्ण की ओर जाना बहुत मुश्किल है जब तक संसार में आसक्ति बनी हुई। तीसरा है धन संचयम, पैसे को जोड़ने की इच्छा, बड़ी पैसा जोड़ रहा है, पैसा जोड़ रहा है, पैसा जोड़ रहा है, पैसा जोड़ रहा है, पैसे जोड़ करके बस यही सोचता है कहीं पत्नी मेरे पैसों को खर्चा ना कर दे। इतना धन संचय करता है, परिवार को देने के लिए भी सोचता है। एक बार पति पत्नी दोनों जा रहे थे, पत्नी ने पढ़ा बोर्ड पर लिखा था बनारसी साड़ी 10 रुपए, नायलॉन साड़ी 8 रुपए, कॉटन साड़ी 5 रुपए। पति से कहती है मुझे 500 रुपए दो ना, मैं 50 साड़ी खरीदूंगी, सेल लगी है। कह रहे ध्यान से देख पगली, ये प्रेस वाले की दुकान है। इतना धन संचय करने की आदत है, खर्चा ना हो जाए तो व्यक्ति हमेशा इसी मल्टीप्लिकेशन में लगा रहता है। 20 रुपए का समोसा 25 का वहां मिल रहा है, 5 रुपए बचा लूं, रिक्शे वाले से 15 रुपए ले लो भैया। क्यों इतना करते? क्योंकि हमेशा धन संचय का भाव मन में बना रहता, और जब तक धन संचय बना रहेगा कृष्ण से प्रेम नहीं। कृष्ण कौन है? लक्ष्मी पति, और वो आपके बन गए तो कोई रुपया ऐसा है जो आपको ना मिले। सुदामा जी के प्रारब्ध में ज्योतिष कुंडली ने लिखा था, क्या लिखा था पता है? 6 श्री, श्री का 6 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? श्री का 6 हो जाएगा। इसके जीवन में इसको लक्ष्मी धन मिलेगा नहीं, गरीबी में लगेगा। किसी कुंडली में लिखा था, जन्म कुंडली दिखाने आता ना एस्ट्रोलॉजर के पास, जन्म कुंडली में लिखा था धन नहीं मिलेगा, क्षय श्री, श्री का 6 हो जाएगा। तो जब भगवान कृष्ण से मिलने आए तो कृष्ण भगवान ने जब उनको देखा कि इनके अंदर समर्पण का भाव है, 4 मुट्ठी चावल मुझे लेकर के आया, वो भी अलग अलग घरों से मांग करके, तो भगवान ने उनकी कुंडली पढ़ी। भगवान ने तो ऐसे खोल लिया ना, ऊपर लैपटॉप में खुल जाती है जैसे दिमाग में ऑटोमेटिकली खुल गई। भगवान ने कहा इसकी कुंडली में क्या लिखा है? देखा क्या लिखा था? 6
क्षय श्री, तो भगवान ने उसके आगे लगा दिया आ। क्या लगा दिया? आ बोलते ना, आ, तो क्या हो गया? अक्षय श्री। इसकी श्री जो है वो अक्षय हो जाए, कभी खत्म ही ना हो। आप बताओ, आप मूंगा पहन रहे हैं डिवोटी होके भी, शायद एस्ट्रोलॉजर की बात से प्रभु जी को नहीं बताएंगे, लेकिन इन्होंने बोला है ठीक हो जाते हैं, ये पहन लो, मूंगा पहन लो, पन्ना पहन लो, गले में ये लॉकेट लटका लो, छुपा लो, ऐसे करके मंदिर भी जाना है। आप, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है या किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपका प्रेम कृष्ण से नहीं है, ये बात व्यक्त करती है जब आप में धन संचय का भाव है या देवांतर सेवा का भाव है। आप किसी एस्ट्रोलॉजर या किसी भी व्यक्ति के पास जा रहे हैं, इसका मतलब आपका कृष्ण पर भरोसा नहीं। जो श्री को क्षय करने वाले की अक्षय श्री कर सकते हैं, वो आपको क्या नहीं दे सकते हैं? फिर आप क्यों धन संचय का सोच रहे हो, प्लानिंग कर रहे हो? जितनी भी प्लानिंग करोगे पता चलेगा हेल्थ इंश्योरेंस ने 5 लाख रुपए का इंश्योरेंस करा रखा है, ऐसी बीमारी आ गई, लग गए 50 लाख। अब बताओ 45 कहाँ से लाओगे? बोले घर बिक गया, प्रॉपर्टी बिक गई, इंश्योरेंस खत्म हो गई, सब हो गया। आप तो धन संचय करने में लगे थे ना, ये क्या हो गया? अचानक कैसे हो गया? परेशान है दुनिया के लोग, इसका आंसर ही नहीं मिल रहा उनको। क्यों? क्योंकि वो भक्ति के मार्ग को छोड़कर संसार में काम इच्छाओं में घूम रहे हैं, लस्ट, काम, इसीलिए प्रॉब्लम्स है सारी। और चौथा कारण है स्वबंधुनेषु च आसक्ति। स्वबंधनेषु च आसक्ति, अपने बंधव बांधवों से बड़ी आसक्ति है। कई लोग मुझे बोलते हैं, अरे प्रभु जी आपसे जब भी बात करो ऐसी बात करते हो, कहाँ छोड़ दें परिवार को? हमसे तो नहीं छूटेगा। मत छोड़, हमने छोड़ने को नहीं कहा, अटैचमेंट छोड़ने को कहा है। जिसको आप सोच रहे हो कि ये मेरी मदद करेगा, उससे मिलो, पानी पिलाओ, खाना खिलाओ, अच्छे से व्यवहार करो, लेकिन मन में सोचो ये काम में मेरे आने वाला, काम में कौन आएगा? तो उनको तो आप समय दे नहीं रहे। कितने लोग हैं यहाँ पर रोज भगवत गीता पढ़ते हैं? 10-12 ही हैं। ऐसे जीवन जा रहा है। आप सोच रहे हो आपकी प्रॉपर्टी काम आ जाएगी, आपका पड़ोसी काम आ जाएगा, आपके भाई बहन काम आएंगे, आपको लगता है, वरना शास्त्र भरे नहीं होते, उपनिषद, पुराण और गीता और भागवत। स्वबंधनेषु च आसक्ति, अपने बंधव बांधवों की जो आसक्ति है उसको छोड़ दो। एक बार एक सेठ जी थे गांव में, और सेठ जी के पास एक उनकी बड़ी प्यारी बिल्ली थी। बिल्ली से बड़ा प्यार करते थे। जब भी सेठ जी चलते थे हमेशा म्याऊं म्याऊं वो करती थी, बिल्ली वो म्याऊं, और सेठ जी हाथ फिराते थे। सारे लोग बिल्ली बिल्ली देखने आते थे और तारीफ करते थे, सेठ जी वैसे एक बात है, आपकी बिल्ली तो मतलब कमाल है। सेठ जी कहते इसमें ऐसा कोई खास तो नहीं है। अरे सेठ जी आपको क्या पता, एकदम ऐसा लगता है जैसे कोई राजकुमारी हो। सेठ जी की बिल्ली मर गई। पूरे गांव के लोग बैलगाड़ियों में भर भर के आए। सेठ जी बड़ा दुख है, आपकी बिल्ली गुजर गई। सेठ जी को बड़ा अच्छा लगा कि देखो संसार के लोग कैसे लोग बोलते हैं। मैं तो ये मानता हूं आज मैंने समाज के लिए किया तो मेरा समाज मेरे लिए आकर मेरी बिल्ली के लिए भी खड़ा हुआ है। लोग ऐसे बोलते हैं। मेरे हमारे उनके डेथ में 500 लोग खड़े थे। अब सुनो इसके आगे का वर्जन। जब सेठ जी की स्वयं की मृत्यु हुई, एक आदमी नहीं आया। बोले क्यों? बोले आप क्या करना, आप सेठ जी तो है नहीं देखने के लिए। तो असलियत में आपसे तो उनको था नहीं, आपके धन से आसक्ति थी, इसलिए वो आ रहे थे। बिल्ली के मरे में पूरा गांव और सेठ जी के मरे में कोई नहीं। तो जब आप लेटे हो गए ना, तब आपको पता चलेगा कौन आपके थे और कौन आपके नहीं थे। अभी आपको लग रहा है बहुत लोग मेरा साथ दे रहे हैं, एंड आप अपने समय को दुरुपयोग कर रहे हैं। सच्चाई है, दुरुपयोग। और पांचवी चीज है, इतना सब सुनने के बाद भी भगवान की भक्ति व्यक्ति नहीं करता, अभिमानम च पंचमम, फॉल्स ईगो। अहंकार ऐसा होता है, हमको बताएंगे, अरे हमने सारा पढ़ा हुआ है, गीता भागवत, हम गुरुद्वारे भी गए, हम मस्जिद भी गए। अरे भैया ये क्या बताएंगे, हमने बहुत पढ़ा हुआ है। ये आपका अहंकार बोल रहा है। क्योंकि अगर पढ़ा होता तो आपके अंदर परिवर्तन होता ना। अभी भी दुखी घूम रहे हो संसार में, सुख और शांति की तलाश में। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.